सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 80वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। भरत जी माताओं को उनके आवास पर छोड़ करके और स्वयं अपने सभी मंत्रीगणों सहित और गुरुजनों सहित महर्षि वशिष्ठ आदि गुरुजनों सहित नंदीग्राम को प्रस्थान कर चुके हैं और वहाँ जा कर के रथ से उतर करके और वो जो स्वर्ण जड़ित जो पादुका हैं उनको लेकर के बता रहे हैं कि ये राज्य जो है ये स्वयं भाई ने मुझे संन्यासवत दत्तम सेवा के लिए दिया है। संन्यास का एक मतलब त्याग भी होता है, तो त्याग पूर्वक सेवा करने के लिए दिया है। इसमें मेरापन नहीं है। जो न्यास वाले होते हैं, न्यासी होते हैं, जो ट्रस्टी होते हैं, वो त्याग पूर्वक उपभोग करते हैं उस वस्तु का। दूसरों की या तो दूसरों की सेवा में लगाते हैं और या तो वो उसी संस्थान में भी यदि सेवा करते हैं तो वो त्याग पूर्वक उपभोग होता है, अपने सुख के लिए नहीं होता है। ये बात है। तो सन्यासी का हर कर्म अपने सुख के लिए नहीं होता है। वो जो भी करता है दूसरे के हित के लिए करता है और उस हित में उसका सच्चा सुख तो है ही, पर सांसारिक सुख भी हो ये जरूरी नहीं है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं मामेव अनुप्राप्नुवन्ति ये सर्वभूत हिते रहता, कुछ ऐसा है ना। तो मुझे ही प्राप्त करते हैं जो सब लोगों के हित में रत रहते हैं। रत मतलब कर्म तो करते हैं पर हमारे मन में भावना अपने सुख की ज्यादा है कि दूसरे के सुख की ज्यादा, अपने हित की ज्यादा है दूसरे के हित की ज्यादा है। तो रत शब्द भी वहां पर ध्यान देने योग्य है। रत का मतलब है उसमें बिल्कुल तल्लीन होना। तल्लीनता कहाँ है हमारी? कभी ऐसा होता है कि हमारे हित की तल्लीनता ज्यादा होती है, उसमें दूसरे का भी हित हो जाए वो एक अलग बात है। और कभी ये होता है दूसरे के हित की तल्लीनता ज्यादा होती है, उसमें अपना भी हो जाए वो सेकेंडरी है। तो दोनों में अंतर है। कार्य वही होगा बाह्य दृष्टि से। जैसे योग सिखाने का कार्य है, योग की सेवा में लगे हैं हमारे बहुत सारे भाई बहन, संगठन के भी और संस्थान के भी। तो उसमें दो भाव हो सकते हैं। एक भाव तो यह है कि योग सिखाऊंगा तो मेरा कल्याण होगा, मैं कम से कम बीमार नहीं होऊंगा, मैं कम से कम मन से अच्छा सोचूंगा तो बुरे चिंतन से बच जाऊंगा, और घर में भी तो इतने घंटे सेवा करता हूँ, यदि बाहर जाके 2 घंटा भी सेवा करूंगा तो कितना सुयश मिलेगा। तो इसमें मेरा हित ज्यादा है और इसकी प्रधानता रखते हुए
सेवा अच्छी करते हैं, अच्छे शिविर लगाते हैं, खूब सारे लोग आते हैं उनकी कक्षा में, प्रीति से ही सिखाते हैं, लेकिन उन सब का हित यहाँ सेकेंडरी है, पहले अपना हित यहाँ पर मूल में है। और एक योग श्रद्धे स्वामी जी महाराज भी सिखाते हैं, वहां दूसरे का हित प्रथम है, फर्स्ट प्रायोरिटी दूसरे के हित की है, और उसके कारण दूसरे के हित से यदि अपने को सुख मिल रहा है वो बायो प्रोडक्ट है, लेकिन मूल प्रधानता दूसरे के हित की है। तो जो सज्जन साधु लोग होते हैं, संतगण होते हैं, भक्त होते हैं, साधक होते हैं, वो दूसरे के हित में रत रहते हैं, उससे अपना भी हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा भी ये जो रत शब्द इधर हो गया, फल अलग आएगा, इधर हुआ तो फल अलग आएगा। तो रति आसक्ति राग किधर है, दूसरे के हित में है या अपने हित में। कभी ऐसे भी होता है कि भाई देखो मुझे पहले अपना हित करना है, मेरा होगा तो मैं दूसरे का करूंगा। तो व्यक्ति बोले मेरी दिनचर्या में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, मेरे को कपड़े धुले हुए मिलने चाहिए, कमरा साफ मिलना चाहिए, भोजन के लिए सात्विक भोजन चाहिए, फल चाहिए, जूस चाहिए, दूध चाहिए और ठीक समय पर चाहिए। और ये सब मेरा हित होते हुए यदि किसी का हो रहा हो तो अच्छी बात है, लोग प्रेरणा लें हमारे से। नहीं हो रहा है तो हम अपने हित को नहीं छोड़ सकते। तो ठीक है, ये भी एक तरह का ये भी है, ऐसा उद्देश्य वाले भी हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी ही बात है अपना हित करना भी, और अपना हित करना ही चाहिए, ये भी ठीक बात है। अपना हित किए बगैर दूसरे का होता भी नहीं है, ये भी बिल्कुल सच्ची बात है। लेकिन अपना हित हम किस में देख रहे हैं, दूसरे के हित में अपना ज्यादा हित देख रहे हैं या अपने हित में दूसरे का हित देख रहे हैं, थोड़ा सा अंतर है। तो यहाँ पर ये राज्य का पालन तो बहुत अच्छे से विधिवत इनको करना ही है, लेकिन इसको क्या मान रहे हैं, ये संन्यासवत मान रहे हैं, मेरा नहीं है। ये भी तो भावना हो सकती है कि भाई 14 वर्ष तो मैं इसको जैसे ये मेरा ही राज्य है ऐसे ही समझ करके करूंगा, उसके बाद तो ये भाई का ही है, पर 14 साल तो मुझे अपना मान करके दिया ही है उन्होंने। तो ये भावना भी हो सकती है, और अपना ना मान करके भी बहुत अच्छी सेवा की जा सकती है, ये भावना भी हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा सा अंदर का अंतर आएगा, भाव का अंतर आएगा, खुद व्यक्ति को ही पता चलेगा, बाहर से क्रिया का पता नहीं लगेगा। तो मैंपन की भावना दो तरह से हो सकती है, एक तो सेवा के लिए मैंपन की हो सकती है, और एक तो वास्तव में ही मैंपन की और मेरापन की भावना हो सकती है। तो जैसे कल मैंने आपको ट्रेन का उदाहरण दिया था ना, कि वो ट्रेन मेरी कितनी देर के लिए है, जब तक सफर करना उतने देर के लिए ही मेरी है, बाकी ट्रेन से कोई लेना देना नहीं है। हमारे दिमाग में भी नहीं आता है कि ये मेरी है तो कम से कम इसका हालचाल तो देख लूं, टायर घिसे हैं कि नहीं, सीट की क्या सिचुएशन है, इसके ऊपर आज ड्राइवर कौन है, कंडक्टर कौन है, तेल कितना है। अपनी गाड़ी में तो आदमी सब चीजें देखता है, उसको मेरी बोलता तो जरूर है, पर बस इस स्टेशन से उस स्टेशन तक ही मेरापन है उसके प्रति, उसके बाद नहीं है। याद भी नहीं रहता कब कौन सी में बैठे थे। कोई पूछे कि जब आप घर से आई थी और जिसको आप मेरी ट्रेन कह रहे थे तो उसका हाल पूछा है कि नहीं, 5-7 साल हो गए अभी, तो आपको याद भी नहीं आएगा कि कौन सी वाली में आए थे। तो ऐसा ही मेरापन है ये संसार के प्रति, हम माने या ना माने, संसार कभी हमारा हो ही नहीं सकता। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड में सब कुछ ये ईश्वर का है, हमारा नहीं है। इसको माने चाहे ना माने, है तो यही, सच्चाई तो यही है। तो इसलिए मिलते हैं लोग, बिछुड़ते भी हैं। जिनको थोड़े दिन के लिए हम अपना कहते हैं, वो अपना कार्य पूरा होने पर या तो जीते जी ही हमसे बिछुड़ जाते हैं, वरना मौत तो सबको बिछुड़ा ही देती है। तो इसको हम अगर पहले से ही मान के चलें तो हमारा हित ज्यादा होगा, हमारा कल्याण ज्यादा होगा। जैसे भरत जी पहले से ही मान के चल रहे हैं कि राज्य किसका है, भाई का है, मेरा नहीं है, मुझे तो केवल ट्रस्टी बन करके इसकी सेवा करनी है।
तो फिर आदमी खूब रिलैक्स होकर के सेवा कर सकता है। जब दूसरे का मानता है तो उसमें सेवा करने में ज्यादा शक्ति लगती है। और सेवा करके भी यदि फल की इच्छा है कि मैं इतना कर रहा हूं तो इतना तो मिलना चाहिए मेरे को, तो फिर भी सुख में कमी आ जाएगी। तो इसलिए वहां ये भी कहा, मां कर्म फल हेतुर्भू, कर्म के फल में हेतु मत बनो आप। ऐसा किया है तो ऐसा तो मिलना चाहिए ना मेरे को, मैं इनके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूं तो उधर से क्या मिलना चाहिए, उधर से भी तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलना ही चाहिए ना। तो न्याय की बात है ये, तो ये व्यक्ति के मन में आता ही है। तो वहां तो भगवान इसके लिए भी मना करते हैं। वो कहते हैं कर्मणि एव अधिकारः ते, एव लगा दिया, केवल कर्म करने में अधिकार है। आप मत देखो कि उधर से वो क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, वो उसका है, उसको छोड़ दो आप। और हमारे से बस यहाँ पर ही त्रुटि होती है। अच्छा व्यवहार करना हम जानते हैं, लेकिन उस तरफ से जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि भाई क्या करें, हम तो अच्छा कर रहे हैं अपनी तरफ से, उधर से तो कोई रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा है। हम इनको अपना मान रहे हैं और ये तो हमारे प्रति कोई अपनेपन का भाव रखते ही नहीं है। हम इनको गौरव देते हैं, सम्मान देते हैं, ये कभी सम्मान देते ही नहीं है। तो ना दें, हमारा अधिकार तो हमारे वाले कर्म के ऊपर है केवल। बस इतनी सी ही बात है साधना की, तो इतना सद गया तो समझ लो बहुत कुछ सद गया। फिर बात तो छोटी ही है, एवकार की ही है, बस इतनी सी ही बात है। मां कर्म फल हेतु, हेतु मत बनो अपने कर्म का फल मिलने में, कि ऐसा किया है तो ऐसा होना ही चाहिए। और ऐसा व्यक्ति हेतु जरूर बनता है, बोले मिले ना मिले लेकिन मिलना तो यही चाहिए था, न्याय तो यही है, मैंने ऐसे किया है तो उनको ऐसे करना ही चाहिए हमारे साथ। अब करें ना करें उनकी मर्जी, तो हेतु तो हमने प्रस्तुत कर ही दिया ना अपना। भगवान जी मना कर रहे हैं, मां कर्म फल हेतु भू, हेतु आप मत बनो, हेतु हम बनेंगे ना। भगवान जी कह रहे हैं हम बनेंगे हेतु, तो हम बताएंगे क्या फल मिलना चाहिए, तो आप तो छोड़ ही दो। आप एक जगह ही अपनी शक्ति को फोकस रखेंगे, एव लगा देंगे वहां पर, तो आप ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। कर्मणि एव, मुझे क्या करना चाहिए बस उसके ऊपर फोकस हो जाओ। दूसरा बुरा करे तब मुझे क्या करना चाहिए, दूसरा बुरा करते ही हमें मन में ये आता है ना कि ठीक है इसको कल बताता हूं फिर, या कल बताती हूँ। तो उस समय ये कि इसने कर दी, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, इन्होंने तो कर दिया तो मेरा कर्तव्य क्या है। उसमें ऐसा नहीं है आप जिस पद पे हैं, दायित्व पे हैं, अगर आपको वहां पर डांटने की आवश्यकता है तो आप बिना उससे अटैच हुए डांट सकते हैं। आपको उनको कोई दंड देने की आवश्यकता है तो दंड दे सकते हैं, उस समय वही कर्तव्य है आपका। एक माँ अनन्य प्रीति रखते हुए भी बच्चों को डांटती पीटती है कि नहीं, पीटती है, तो क्यों, उसको उस समय वही आवश्यकता है। उस समय यदि नहीं डांटा, बच्चे को नहीं टोका, तो सदा सदा के लिए हानि हो जाएगी बच्चे की भी, और फिर उसके साथ साथ माँ का भी नाम जुड़ा है। तो ये है तो कठिन कि क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता है कि इस समय क्या करूं मैं, मेरा क्या कर्तव्य है। लेकिन जब आदमी इस बात के ऊपर ज्यादा फोकस करता है तो फिर भगवान हेल्प करते हैं, अंदर से वो फिर राह दिखाते हैं, प्रेरणा देते हैं कि ऐसे करो। तो कभी कभी आपने ऐसे भी देखा होगा कि मेरे को उस समय अंदर से ऐसे प्रेरणा हो रही थी और मैंने ऐसा नहीं किया, और अब मेरे को लग रहा है कि ऐसा करता तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसे लगता है। तो इसका मतलब कि वो आत्म प्रेरणा थी और हमने उसको पहचाना नहीं, तो ऐसे भी होता है। तो चलिए, ये बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न किसी का? ओम दीदी जी प्रणाम। महात्मा भरत जी नंदीग्राम गए, तो नंदीग्राम कहाँ, वर्तमान जो पश्चिम बंगाल में वही है क्या नंदीग्राम? नहीं, ये तो यहाँ भी तो है, एक नोएडा के पास भी है, पर वो तो वहां मिलना चाहिए, अयोध्या के आसपास मिलना चाहिए। अयोध्या से जा रहे हैं, नंदीग्राम तो और भी कहीं मिल जाएंगे,
और आज उसका नाम नंदीग्राम ही है या नहीं है कुछ नहीं पता। बस अयोध्या से अन्यत्र है कोई स्थान, इतना अपन जान सकते हैं, क्योंकि चेंज भी हो जाते हैं स्थानों के नाम, तो इतने वर्षों में तो हो भी गया हो, ना भी हुआ हो, दोनों ही संभावनाएं। तो भरत जी तो 14 वर्ष वो भी अयोध्या से दूर ही रहे, मतलब वहाँ हाँ से अलग। हाँ, तो फिर अयोध्या को किसने संभाला इतने वर्ष? शत्रुघ्न जाते ही रहते थे ना बीच बीच में, और अन्य भी होंगे उनके सेवक जो राजपुरुष हैं, तो जहाँ जहाँ जिसकी ड्यूटी है तो उन्होंने संभाला होगा, मतलब उनकी निगरानी में तो है ही। तो पहले तो राजाओं के गुप्तचर लोग होते थे ना, तो उनसे वो सब जानकारियां लेते रहते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। वैसे भी राजा तो खुद तो बाहर जाता ही नहीं है, अयोध्या में रहे तो भी वो व्यक्तिगत जाके तो संभालता नहीं है। तो कभी कभार ऐसे सुना जाता है राजाओं के बारे में कि वो वेश बदल करके गई, क्योंकि वैसे जाएं तो सब पहचान लेंगे, फिर तो उसको आगे चलने ही नहीं देंगे। तो ये तो आज भी ये स्थिति तो है ही। मान लो मोदी जी कहीं जाएं तो उनको कौन देखने देगा स्थिति, लोग ही उनको देखने लग जाएंगे, उनको जाने नहीं देंगे ना। जाना भी है तो फिर उनको वेश बदल के जाना पड़ेगा। महाराज जी यदि सारे संस्थान में घूम के देखना चाहें तो फिर उनको देखने ही नहीं देंगे, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो जाना भी है उनको तो फिर वेश बदल के जाना पड़ेगा, नहीं तो अपने गुप्तचरों से सारी जानकारी रखते हैं। आप में से जितने यहाँ बैठे हैं भाई बहन, एक एक व्यक्ति की आदत, स्वभाव, सेवा, पढ़ाई, सारी जानकारी है महाराज जी को। आप ये मत समझना कि हमारे से तो मिले नहीं, इतने दिन हो गए, या मिले तो सामूहिक रूप से मिले थे, तो व्यक्तिगत तो हमारी बात हुई नहीं। नहीं हुई तो और भी तो हैं महाराज जी को बताने वाले सेवक, गुप्तचर। तो एक एक विद्यार्थी के बारे में, भाई मैं मतलब निंदित अर्थ में नहीं बोल रही हूँ, है ना, उसको अन्यथा नहीं लेना। कभी आप सोचो कि गुप्तचर का मतलब कुछ चुगली करने वाले, उस अर्थ में नहीं कह रही हूँ। जो जिम्मेदार हैं उस कार्य के लिए, जिनको दायित्व दिया है, और कभी दायित्व दिया है उनसे नहीं, जिनके पास कोई दायित्व नहीं है उनसे भी पूछते हैं। तो यही तो उसका राजा का कर्तव्य होता है। जैसे संगठन में महाराज जी प्रभारियों से ही पूछें ये जरूरी नहीं, प्रभारियों से तो पूछते ही हैं, राज्य प्रभारी से, जिला प्रभारी से, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य से, फिर उसके बाद बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता से भी पूछते हैं। कहीं कोई आवश्यकता होती है, किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेनी है, तो केवल मात्र प्रभारी की बात को ही अंतिम माने ऐसा नहीं होता है, कई जगह से उसकी इंक्वायरी करनी होती है। और आप लोग जब यहाँ आते हैं तो ऐसे तो हम बताते तो नहीं है, लेकिन अब प्रसंग आ गया और मेरी जुबान पे आ गया इसलिए बता रही हूँ। आप यहाँ आते हैं तो महाराज जी तो आते ही स्वीकार कर लेते हैं आपको, फिर हम मिलते हैं आप लोगों से तो हमें लगता है कि भाई ये भाई तो ठीक लग रहा है, ये बहन तो ठीक लग रही है। तो जो ठीक लग रहा है, जिसको यहाँ रखने का मानस बन गया, अब वो कहाँ से आया है, वहां उसके घर के आसपास से भी इंक्वायरी करवाते हैं हम। संगठन के लोगों को लगाएंगे, प्रभारी को लगाएंगे, सामान्य कार्यकर्ता को लगाएंगे, किसी दानदाता को बताएंगे, किसी ना किसी जान पहचान वाले को बताएंगे। अपनी तरफ से हमें ये है कि भाई ये बच्चा किस कुल खानदान से, किस स्थान से आया है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें देखने में अच्छा लग रहा है और पीछे अच्छा ना भी हो, ऐसे भी तो होता है ना। तो अपनी तरफ से एक बार तो जांच की ही जाती है। तो ऐसे तो भरत जी भी ऐसे चलाते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाई नंदीगांव में चले गए तब उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है अयोध्या में। और अयोध्या तो राजधानी है भाई, उनका राज्य तो पूरा भारत है उस समय, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट थे ना वो तो पूरे देश का उनको पता होता है। पर उस समय वो छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा होता था। जैसे आज के युग में आप MP MLA समझ सकते हैं, ऐसे अपने छोटे छोटे एरिया के तो वो राजा हैं ही, तो उनको बुला करके भी मीटिंग लेके पूछ लेते होंगे। और कमी किसी चीज की थी नहीं। देखो सबसे ज्यादा अपराध उत्पन्न होते हैं न्यूनता में,
शरीर में रोग कब उत्पन्न होंगे? जब शक्ति की कमी होगी, इम्यूनिटी कम होगी, तभी तो होते हैं। वीकनेस में किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी होगी, तब रोग उत्पन्न होगा। धन की, अन्न की, सम्मान की, प्रीति की, करुणा की, अंडरस्टैंडिंग की, कहीं ना कहीं कोई कमी होती है ना, न्यूनता, वहां दोष उत्पन्न होता है। पूर्णता में तो कोई दोष है ही नहीं। तो उस समय देश की स्थिति ऐसी है इनकी, जो हमने शुरू में पढ़ा था कि घरों में सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं, जैसे कि अन्न के ढेर होते हैं, ऐसे पीछे पढ़ा था प्रारंभ में। अयोध्या का जो दिग्दर्शन करवाया था, उसके ऊपर भी आप लोगों को लेख आदि लिखने चाहिए, वाल्मीकि रामायण को आधार बना करके। इतने सारे भाई हैं, और आप लोगों की प्रतिक्रिया भी बंद हो गई। अब 2-3 दिन तो ली हमने, तो उसके बाद बंद हो गई। तो मुझे लगता है इसको दोबारा शुरू करेंगे, तो आपको थोड़ा उसका वो तो रहेगा ना, आप उसका पारायण करेंगे कि हमने क्या क्या सीखा है रामायण से अभी तक, इतने दिन में कौन सी बात हमें सबसे अच्छी लगी। तो वो आप पुनः बना लीजिए, 2 मिनट का, केवल 2 मिनट में अपनी बात कहना। वैसे तो सारा अच्छा लगा, पर ये सर्वाधिक अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो ऐसा उसका फिर एक संकलन भी हो, वो भी अपने आप में एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, किसको कैसा लगा। तो वहां हमने इसको पढ़ा था कि यहाँ तो कोई न्यूनता ही नहीं है। न्यूनता नहीं तो कोई चोरी भी नहीं करता है, कोई किसी के साथ दगाबाजी भी नहीं करता है, कोई लूट मार भी नहीं है, सब प्रसन्न है, सब संतुष्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा भरत जी को जोर नहीं पड़ा होगा। और खुद जो व्यक्ति संयमी है, नियमित है, अनुशासन में चलने वाला है, तो फिर उसका वो वाला कार्य है ना, वो उधर का कार्य आसान कर देता है। व्यक्ति को ज्यादा दिक्कत तभी आती है, जो व्यक्ति खुद को नहीं चला सकता है ना, तो वो दूसरे को चला नहीं सकता है। फिर किसी संगठन को, संस्थान को, किसी पद के दायित्व को निर्वहन करना तब कठिन हो जाता है, जब व्यक्ति स्वयं अपने अकॉर्डिंग नहीं जीता है, जिसको वो अच्छा मानता है और वो स्वयं नहीं जी पा रहा है वैसा, तो फिर दूसरे को चलाने में दिक्कत होगी। और जो खुद को संभाल सकता है, तो फिर उसको ज्यादा जोर उधर नहीं लगाना पड़ता। फिर लोग उसकी बात मानने लगते हैं अपने आप ही। महाराज जी को लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को चलाने में इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि वो खुद अपने आप को वैसे चलाते हैं। मिनट टू मिनट का कार्यक्रम, 365 दिन का, कोई भी व्यक्ति देख सकता है सामने। बिल्कुल कुछ हिडन एजेंडा नहीं है उनके जीवन का ना। जीवन कैसा है, एकदम खुली पुस्तक, कोई भी पढ़ लो, सुबह से शाम तक की दिनचर्या को, मिनट टू मिनट की बनी हुई है। 4:30 बजे से लेके रात को 9:30-10 बजे तक ओपन। तो फिर लाखों लोग, करोड़ों लोग, बहुत ज्यादा तो खुद ही ठीक से करते हैं उनके निर्देशन में जो रहते हैं, तो उनको इतना ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है। जैसे घरों में माता पिता को 2-3 बच्चों को संभालने के लिए ही बाल उड़ जाते हैं उनके, 40-50 साल की उम्र आते आते बाल गंजे हो जाते हैं, और फिर भी संभाल नहीं पाते बच्चे। क्योंकि वो खुद यदि 8 बजे उठेंगे और फिर अपेक्षा करें कि हमारे बच्चे तो सुबह, ये देखो स्वामी जी कहते हैं 4 बजे उठा करें, योग किया करें, प्राणायाम किया करें, बीमार ना हुआ करें, तो हमारे बच्चे ऐसे क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि आपने ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया और अभी भी नहीं करते हो, तो फिर बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो भरत जी का खुद का जीवन कैसा है? बहुत ज्यादा अपने भाई के प्रति सम्मान है, बहुत ज्यादा विनम्रता है, बहुत ज्यादा कर्तव्य परायणता है, अत्यधिक तपस्वी हैं, अत्यधिक सहनशील हैं, अत्यधिक क्षमाशील हैं, अत्यधिक पुरुषार्थी हैं, बहुत ही सात्विक हैं, बहुत ही पवित्र हैं। तो इसलिए तो इन्होंने कल कहा था कि आपकी बात को कौन नहीं मानेगा। कल बोला था ना, 8वें श्लोक में बोला था ना, नित्यम ते बंधु लुब्धस्य तिष्ठत भ्रातृ सौहृदे आर्य मार्गम प्रपन्नस्य। जब आप आर्य मार्ग पर, श्रेष्ठ मार्ग पर चल रहे हैं, तो नानुमन्नेत कह पुमान, ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपके अनुसरण ना करेगा, आपकी बात नहीं मानेगा।
अर्थात कोई भी नहीं। तो दो तरह से व्यक्ति अनुशासन चलाता है, एक वाणी के द्वारा और एक अपने आचरण के द्वारा। जैसे नौकरी करते हैं ना फौज आदि में, तो उनका यद्यपि वहां भी आचरण शून्यता नहीं है, लेकिन मुख्यता वहां पर वाणी की होती है। वहां उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि बॉस जो भी बोले तो आपको वापस क्या बोलना है, यस बॉस। मेरे ख्याल में कोई ऐसी फिल्म भी आई थी क्या कभी, यस बॉस, कहने कहीं लिखा देखा था मैंने, इसलिए मेरे को थोड़ा अभी स्मृति में आया। तो जो भी हो, बस वहां पर उनको उनका जो बॉस है, उनका जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, उसको वो ना नहीं कह सकते। जैसे वो व्यक्ति खाना खा रहा है और किसी ने उनको कहा कि अभी टुकड़ी को लेके तुरंत आप रवाना हो जाओ, तो वो ये नहीं कह सकता है कि जी बस 2 ही ग्रास बचे हैं, अगली 2 मिनट में चला जाऊंगा। उसको छोड़ना पड़ेगा, वहीं पर तुरंत जाना पड़ेगा उसको। यही ट्रेनिंग दी जाती है उनको, क्योंकि 2 मिनट में तो तबाही हो जाएगी, वो अंदर आ जाएंगे आतंकवादी। वहां 2 मिनट नहीं होता। और यही बात शिष्यों को सिखाई जाती है, गुरुजन जो सिखाते हैं ना, और यही बात का अनुसरण सिख धर्म ने किया। वहां पर गुरु परंपरा रही ना, जो 10 गुरु हुए, तो उनके जो अनुयायी थे उनको शिष्य थे वो उनके गुरु के, और शिष्य से फिर सिख बन गए। तो वहां पर भी जो गुरुवाणी में लिखा है उससे इधर या उधर नहीं जा सकते। यहाँ भी ऐसा ही है, जो वेद में लिखा है वो हमारे गुरु हैं, जो शास्त्र में लिखा है, या तो जो जीवित गुरु हैं, तो उन्होंने जो कहा तो शिष्य को अधिकार नहीं है ना कहने का। शिष्य की कोई चॉइस नहीं होती है, यही धर्म है, ये शास्त्र का धर्म है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जी मेरी इच्छा नहीं है आज, तो आपको अधिकार ही नहीं है ये कहने का। सेवक को ना कहने का या प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, यही विधान है। आपको वही करना है जो आपके गुरु ने कहा है। नहीं तो हम जी मेरे को ये वाली सेवा मत दो, बस और कुछ भी दे दो, इसमें मेरी इच्छा नहीं है जी, जी आज मत भेजो मेरे को वहाँ, आज मेरी इच्छा नहीं है, फिर कभी किसी दिन भेज देना। आपको अधिकार नहीं है ये कहने का। तो इसका मतलब है अभी आपको और साधना करनी पड़ेगी, अभी कच्चापन है। पर ये होता तभी है तो जब आचार्य भी अपने आचरण से सिखाता है। तो एक जगह तो मैंने कहा था कि शब्द से अनुशासन चलता है, और दूसरी जगह तो आचरण से चलता है। आचार्य कस्मात आचरणात्, आचार्य को आचार्य कहते ही इसलिए हैं कि अपने आचरण से सिखाता है, शब्दों से नहीं सिखाता है। शब्दों से भी सिखाता है, लेकिन आचरण प्रथम होता है, ऊपर होता है जी। तो फिर भरत जी तो इधर नंदीग्राम में रह गए, भगवान श्री राम जी उधर जंगल में थे, लक्ष्मण जी आदि, तो खड़ाऊ के माध्यम से, मतलब चरण पादुकाओं के माध्यम से नंदीग्राम में रहने के कारण फिर उधर अयोध्या का कार्यभार शत्रुघ्न जी ने देखा, ये समानी प्रभारी के तौर पर। नहीं, शत्रुघ्न जी तो पूरे ही देश का मतलब उनका प्रतिनिधि है ना, वो तो डिप्टी सीएम कह सकते हो, डिप्टी पीएम कह सकते हो, सीएम नहीं। वो तो केवल अयोध्या का ही क्यों देखेंगे। तो एक व्यवस्था होती है ना, राज व्यवस्था, जैसे आज भी है लोकतंत्र में भी, पीएम से लेकर के नीचे सरपंच तक या वार्ड मेंबर तक, तो ऐसी ही उस समय भी रही होगी। तो सब अपना अपना दायित्व देखेंगे, स्वयं राजा को थोड़ी देखना होता है एक एक कार्य।